हेलो भाई और बहनों, वेलकम टू यू ऑल। कहते हैं धैर्य की वो बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर साहस वाली वो चीज शायद ही किसी एक में होती है। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। साथ ही आज ये कहानी मैं नहीं बल्कि वो बनकर सुनाऊंगा जिसने अपने आत्मकथन में कही है, मतलब जिसने इस फिल्म में अपने अंतर्मन की बात आपको बताई है। तो भले ही एसएस की जुबानी है, पर कहानी आज उसे नहीं बतानी है, क्योंकि आज एसएस तो सोया है और कहानी से रेड बाहर आया है। क्योंकि कहानी तो मुझे बतानी है। आज आप में से हर एक को दोस्ती की कदर जतानी है। सच कहूँ तो शशांक जेल की ये कहानी है जहाँ पर सही से नहीं मिलता दाना पानी है। क्योंकि यहाँ का वार्डन शैतान और क्रूर है, तो सिपाही भी उतना ही खुद में कातिल और मगरूर है। यहाँ के आधे से ज्यादा लोग तो बेकसूर है। सारी उम्र यहाँ गुजर गई, कुछ तो मर गए, कुछ मौत के पास है। ये सोच कर लगता कि अब तो घर भी हमारा बहुत दूर है, क्योंकि अब बाहर की दुनिया बहुत बदल गई है और हमें भी तो यहाँ की आदत सी हो गई है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ के कैदी हैं, आदत के कारण हम तो यही के मन मौजी है। क्योंकि मन में बाहर की दुनिया के डर का साया दफन है और हमारे लिए वहाँ वैसे भी कहाँ मिलने वाला कफन है। अब तो शशांक जेल ही दुनिया हमारी है। एक दूसरे की टांग खींचकर दिन गिनते ये दुनिया भी तो प्यारी है। भले ही मेरा नाम रेड है, पर ये लोग मुझे प्यार से कहते रेडी है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ का चलता फिरता शॉपिंग मॉल। फिर भी इन कैदियों की जरूरत तो सिगरेट और बीड़ी है। 1949 में एक बात हुई, जेल में नए कैदियों की गाड़ी आई। उनकी तो शशांक जेल में नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अब यहाँ के कैदियों में एक कानूनी हरकत है। जैसे ही नया कैदी इस जमीन पर उतरता, सिगरेट के पैकेट के लिए उस पे लगती बेट और शर्त है। शर्त के कानून में ये है कि सलाखों की अंधियारे में कौन जल्दी हारेगा और कौन जल्दी रोएगा, गार्ड्स के इंचार्ज हेडली के हाथों कौन जल्दी मार खाएगा। शुरुआत से लेके आखिर तक हर एक कैदी पर बोली लगती और ये लोग यहाँ चलते जैसे कि झुक गाड़ी ट्रेन है। और मैंने जिस पे बोली लगाई वो बड़े बाप की औलाद, एक लंबा सा बैंकर, नाम उसका एंडी डुफ्रेन है। क्योंकि उसे देखकर मुझे लगा था ये तो मासूम और भोला मैन है, पर दूसरे ही दिन में शर्त में सिगरेट हारा, तब से उड़ गए मेरे होश और चैन है। मैंने सुना था कि वो यहाँ इसलिए है कि उसने अपने बीवी को मारा। कम उम्र में बड़ा बैंकर बनकर बीवी का खून कर दिया। क्यों ये जीवन का खेल हारा। सारी रात जेल के अंधियारे में गुमसुम होकर था वो शांत, फिर भी उसने ना चूचा की। मुझे लगा कि वो रात भर पछताता होगा, इसलिए याद आती होगी उसको उसकी माँ की। पर याद का समा और मंजर अभी उसकी जिंदगी में आना था, क्योंकि जब से वो यहाँ आया तब से 3 कैदी उसे परेशान करते और मारते, बस यही एक रंडी रोना था। अब लगभग 2 साल हो गए, तब भी वो उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करते, मानो हमेशा उसका खून पीकर अपनी हवस बुझाते और खुद का पोषण करते। पर इतना सब सहकर भी वो शांत और गुमसुम था और मुझे लगा था कि वो सच में एक इनोसेंट और मासूम था। पर एक दिन वो मेरे पास आया, मुझे लगा वो बोलेगा कि घर दे सकते नहीं तुम मुझे फुकट में बीड़ी, तो प्लीज मेरी मदद कर दो थोड़ी। पर नहीं, वो बोला कैसे हो रेडी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये लो एक कॉर्ड्स सनमय का और मुझे ला के दो तुम एक हथौड़ी। तो मुझे आया डाउट, मैं बोला क्यों और किस लिए चाहिए। क्योंकि टूथब्रश मांगते तो कोई फर्क नहीं पड़ता डुफ्रेन, क्योंकि उससे नहीं टूटती दीवार। वो हंसकर बोला अरे नहीं, दरअसल मुझे पत्थर तराशने की आदत है। एक 6 इंच की हथौड़ी है, क्योंकि मैं हूँ एक पत्थरी कलाकार। इतना कुछ सह के भी वो जेल में ऐसे चलता था जैसे जंगल के अंधियारे में जुगनू टहलता था। इसके दिमाग में कुछ प्लान है, इससे तो पता चलता था। तो मैंने भी सिगरेट के पैकेट देखकर मंगवाया वो हथौड़ा था। पर जब मैंने हथौड़ी खोलकर देखी तो खुद से ही कहा कि इससे क्या टूटेगी दीवार। तब मुझे उसका जोक समझ आया था। हथौड़ी लाइब्रेरियन को देकर मैंने उसको भेजी, तब उसने मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो मैंने सोचा उससे तो हथौड़ी मिल गई, अब तो वो हो गया होगा शांत। पर नहीं, एक दिन हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे थे, क्योंकि तब नहीं था कलर टीवी और रजनीकांत, और वो मेरे पीछे से आया और मेरे कान में हल्लो आवाज में बोला एक वर्ड कि रेड, क्या तुम मुझे लाके दे सकते हो, तो रीटा है वर्ड। तब मैं थोड़ा सोच के बोला ले आऊंगा, कुछ दिन लगेंगे या कुछ हफ्ते, क्योंकि वो नहीं रहती मेरी जेब में जैसे कि ताश के पत्ते। और अगले ही दिन उन तीनों ने उसे मार मार के बेहाल किया, मानो तो उसे नोच नोच कर उसके साथ बलात्कार किया। ये सोचकर तो मैं खुद में ही खुद को भूल गया। जब मैंने उसके लिए गॉड से हाथ जोड़े तो गॉड ने भी चमत्कार किया। 1 महीना वो एडमिट था अस्पताल में। ठीक होकर वो जब वापस आया तब टूरिटा हेवर्ड का पोस्टर था उसकी सेल में। और तभी आगे वार्डन ने छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को काम दिया। तब मैंने कुछ सिगरेट के पैकेट देखकर अपने दोस्तों के
के साथ अपना नाम दिया। दूसरे ही दिन हम लोग सारे छत पे ले गए डांबर सारा। तो कुछ बेवकूफ मुझे पूछते, रेडी ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने छत में सांबर भरा? मैं कहता, बेवकूफो चुप बैठो, काम करो, मजाक मत करो, क्योंकि यहाँ खड़ा है हमारा बाप लोग सारा। पर तभी इंचार्ज हेडली सबको अपना गम बताता, कहता कि थू है मेरी जिंदगी पे, मेरा सोतेला भाई मर गया, पर जाते जाते मेरे नाम पूरे 35,000 डॉलर कर गया। तो ये गार्ड बोला, तब तो आपको लॉटरी लग गई, मानो तो घर में कार के साथ कुछ चीजों की फैक्ट्री लग गई। तब हेडली बोलता है, अरे काहे का खाक लॉटरी घंटा, जब साल के आखिर में पूरा अकाउंट क्लियर होगा तब मुझे बनना पड़ेगा सरकार के लिए सांता। ये सुनकर तो एक पल में जाग गया एंडी और मुड़कर हेडली की तरफ देखकर छोड़ दी उसने मॉप की डंडी। और हेडली के पास जाकर उसने बोला कि मिस्टर हेडली, क्या आप अपने बीवी पे विश्वास रखते हैं? ये सुनकर हेडली ने उसे गुस्से के छत के किनारे लाया। तब नीचे से कोई बोला, अरे फेंक दे। तो एंडी बोला, अगर आप भरोसा है रखते तो आप पैसा भी है बचा सकते। तब हेडली बोला, वो कैसे और क्यों, और मैं तुझ जैसे से ये सब क्यों सीखूं? वो इसलिए, अगर आप मुझे सही फॉर्म और पेपर लाके दे तो मैं ये सब करके देखूं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का एक रूल है, अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट देना सबसे बड़ी भूल है, जिसपे नहीं लगता है कोई कर और टैक्स, क्योंकि ये तो है गिफ्ट के रूप में किया जाने वाला एक फैक्स। मुझे पता है कि इसकी आप बाहर जानकारी लेंगे, पर हमारे जैसे कैदियों को आप कुछ नहीं देंगे। अगर मुझ पर थोड़ा भरोसा करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके पैसे जरूर बचेंगे। बस एक गुजारिश है कि काम होने के बाद आप मेरे दोस्तों को 3-3 बियर देंगे। तब तक हेडली ने उसे किनारे पर पकड़े रखा। हमने तो बस हाथ में मोप लेकर खुद की धड़कन को रोके रखा। हेडली के पैसे का मामला तो सुलझ गया, क्योंकि एंडी को दिया था उसने सही पेपर और एक मौका। वो भी क्या सुनहरा शाम था, हर एक के हाथ में ठंडी ठंडी बियर का जाम था। एंडी एक कोने में बैठकर एक मुस्कान के साथ गुमनाम था। आज पहली बार मेरे दिल में उसके लिए लिखा अजीज दोस्त का नाम था। अब की बार हेडली ने उन तीनों में से एक को पकड़ा और मार मार के उसे ढीला कर दिया, जैसे बना दिया उसका छोटा छोटा टुकड़ा। अब तो एंडी आजाद था, क्योंकि दुश्मन उसका बर्बाद था। मैं तो मानो उसका बड़ा फैन था, क्योंकि उसके अच्छे नेचर से लगता कि वो तो एक सच्चा मैन था। पता नहीं उसके हाथों कैसे हुआ खून था। मुझे हमेशा लगता वो मेरी तरह ही निर्दोष और इनोसेंट था। आज भी मैं पछताता हूँ। हर बार तो यहाँ से छूटने का एग्जाम देने जाता हूँ, पर हमेशा न जाने क्यों फेल हो जाता हूँ, क्योंकि शायद मैं खुद से ही शर्माता हूँ, या फिर उम्मीद से मैं तो बहुत डर जाता हूँ। क्यों नहीं मैं एंडी की तरह जी पाता हूँ? हर पल तो यही सोचते रहता हूँ। अब आगे एक दिन वार्डन उसकी सेल चेक करने आया। उसके पास क्या सामान है वो धरने आया। सेल में उसने पूरा सामान बिखेरा, फिर भी वो कुछ नहीं पाया, क्योंकि उस जेल में था टूरिटा हेवर्ड का साया। उसकी सेल में कुछ सामान न पाकर वार्डन भी उसका कायल था, क्योंकि एंडी के हाथ में थी एक रात छिपी किताब जिसका नाम होली बाइबल था। और मुझे यहाँ आया था डाउट थोड़ा, इतना ढूंढकर भी वार्डन को क्यों नहीं मिला वो हथौड़ा। सच कहूँ तो सेल चेक करना था एक बहाना, दरअसल वार्डन को उसे परख कर था एक नया काम देना। तो अब वार्डन भी उसके साथ था, क्योंकि वार्डन ने लाइब्रेरी दिया उसके हाथ था। और अब आगे, अब यहाँ हर एक की कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये शशांक रिडम्पशन वाली जेल थी। किसी गार्ड ने हेडली के पास आके बोला, यार हेडली मेरी एक अड़चन है। तो हेडली बोला, कोई बात नहीं भाई, अपने पास भी एंडी फ्रेंड है। तो एक डिक नाम का गार्ड एंडी के पास आया और बोला, मुझे खोलना है अपने बच्चों के लिए प्रोविडेंट फंड। एंडी बोला, अच्छा हो जाएगा। और अगले 3 साल तक उसने भरा वार्डन के साथ सभी गार्ड्स का इनकम टैक्स रिटर्न। मैं तो जेल में एक कारपेंटर था और उसका काम इतना बढ़ गया कि उसके लिए मैं बन गया एक हेल्पर था। पर उसी बीच एक अजब सी बात हुई। बूढ़े लाइब्रेरियन ब्रुक्स की सजा माफ हुई और जिंदगी उनके साथ गुस्ताख हुई, मानो उनकी जिंदगी को नई शुरुआत हुई। एक दिन जेल में उनका खत आया और हम सब बैठकर पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, प्यारे दोस्तों, बाहर जिंदगी की बहुत तेज रफ्तारें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की लगी यहाँ कतारें हैं। जिंदगी के 50 साल शशांक जेल में ही गुजरे, वही मेरा घर है। बाहर आकर मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ, ये तो सब बेकार है। दिन भर काम करके मेरे हाथ थरथराते हैं और रात को बाहरी दुनिया के बड़े बड़े सपने मुझे डराते हैं। लेकिन अब बस मैं यहाँ के नियमों को तोड़ रहा हूँ। चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे कभी। मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूँ। शायद जेल के हर एक कैदी की यही कहानी है। कौन जाने किसने कहाँ कैसी लिखी रवा
जवानी है। तो अब इधर एंडी ने लेटर भेज कर परेशान किया सरकार को और उन्होंने भी उससे परेशान होकर भर दिया लैब के भंडार को। कुछ दिनों बाद वार्डन ने एक प्रोग्राम चलाया, सस्ते दामों में सरकार को रोजगार और कैदियों को काम दिलाया। उससे वार्डन तो कमाता था अच्छी खासी आमदनी और उसका हिसाब किताब संभालता था एंडी, क्योंकि ये पूरा पैसा था ब्लैक मनी। एंडी ने ईमेल भेजकर बैंक में जाली नाम से था खाता खोला और वार्डन का पूरा काला पैसा उसमें था डाला, क्योंकि उसे भी तो डर था अगर पकड़ा गया तो एक दिन मैं इन सभी कैदियों के साथ इस जेल के अंदर था। पर मैं जानता था कि एंडी बहुत शातिर है, सरकार को बेवकूफ बनाने में वो तो माहिर है। माना कि वो शक्ल से दिखने में था भोला, पर इस जेल में आके उसने अच्छों का दिमाग था खोला। वो इस जेल में सबके लिए था एक सलाहकार, पर मेरे लिए तो सिर्फ था वो एक सच्चा यार। एक दिन जेल में एक नया कैदी आया, जवान खून, रॉक एंड रोल सुनता था, मनमौजी था और सबको काम की ऑर्डर देता रहता। इससे लगता वो तो सबका पाजी था। उसकी और एंडी की तो खूब जमी। एंडी के साथ रहकर उसके भी दिल में आ गई नमी। एक दिन हम बात कर रहे थे, तब पता चला कि वो तो था एक चोर। तो उसने कहा, आप लोग भी अपनी बताओ, अब मत करो मुझे बोर। तो एंडी ने अपनी कहानी उसे जताई और रिटर्न में वो चौंका और उसने हमें एक बात बताई। वो बोला कि एक बार मुझे एक जेल में कैदी मिला। बैठे बैठे उसने मेरे पास अपना दिल खोला। उसने कहा, मैंने बाहर एक बड़े बैंकर की पत्नी का खून कर दिया और सरकार ने मेरे बदले उस बैंकर को ही अंदर डाल दिया। अब ये सुनकर तो मेरा ताट हुआ दिमाग और कान था। तब मुझे पता चला कि एंडी तो सच में बेगुनाह और इनोसेंट था। एंडी भाग भाग के वार्डन के पास गया। कहानी सुनकर भी वार्डन ने उसको इनकार किया, तो एंडी ने उसके काले धन वाला राज मुंह पे ही खोल दिया। इसी बात से गुस्सा होकर वार्डन ने उसको 2 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया। बाहर हर एक कैदी यही सोचकर परेशान था, 2 महीने काल कोठरी में इतनी बड़ी सजा तो आज तक किसी को नहीं हुई। पर मैं जानता था सिर्फ काला धन ही इसका कारण था। इस बीच वार्डन ने उस जवान खून वाले लड़के को मार दिया जिसका नाम था जॉनी। पर एंडी और मैं जानते थे कि इसके पीछे हेडली और वार्डन इन दोनों की ही है शैतानी। और आखिर एक दिन एंडी बाहर आया। मैं तो उसका सच्चा दोस्त था, तो उसके पास गया तो उसने कहा कि मेरी बीवी कहती थी कि मैं अपने आप में रहता हूँ, किताब की तरह बंद। बहुत शिकायत करती थी, सुंदर थी, मुझे उससे प्यार था और मैंने ही उसे मार दिया। बस गोली नहीं चलाई, खुद से दूर कर दिया, इसलिए वो मर गई। मैं दोषी हूँ। तो मैंने कहा, शायद ये होना ही था, पर शायद तुम्हें प्यार जताना ही नहीं आया। उसने कहा, हाँ, शायद मेरी किस्मत में यही मरना लिखा है और बदनसीबी ने दिया मुझे ऐसा धोखा है। रेड, तुमने कभी सोचा है कि यहाँ से निकलकर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, मैं जुआतने जाऊंगा, मैक्सिको में है, समंदर के किनारे एक छोटी सी जगह। वहाँ जाकर मैं एक छोटी सी शॉप खोलूंगा और एक पुरानी बोट खरीदूंगा और चल पड़ूंगा समंदर में मछलियों को मारने, क्योंकि अब मेरे पास यही एक उम्मीद और आशा है। तब मैंने कहा कि ये उम्मीद मत पालो एंडी, ये इंसान को पागल कर देती है। ये उम्मीद नहीं, ये तुम्हारी निराशा है, क्योंकि मैक्सिको बहुत दूर है और तुम यहाँ हो। सोची कि ये बस बुरा सपना है जिसमें कोई नहीं अपना है और यही सच्चाई है। तो उसने कहा, हाँ, यही सच्चाई है। इसका मतलब मेरे पास एक ही चारा है, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं, क्योंकि ये भार बहुत सारा है। और वो जाने लगा। तब उसने मुझे जाते जाते कहा कि रेड, कभी यहाँ से बाहर निकलो तो मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा, हाँ बोलो, जो चाहोगे वो। उसने कहा, वादा करो रेड। बक्सटन में एक सबसे बड़ा मैदान है जिसपे पत्थरों की बड़ी लाइन है और कविताओं वाला बड़ा पेड़ जैसे उसे देता शाइन है। पेड़ के नीचे दीवार पर एक है पत्थर काला वाला, उसके नीचे कुछ गड़ा है, उसे साथ रख लेना, क्योंकि वो रहस्य है मेरे जीवन वाला। मैंने पूछा कि उसके नीचे क्या है? तो उसने कहा, इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद एंडी ने वही काम किया। वार्डन की ऑफिस जाकर अकाउंट और कपड़े इस्त्री का तो रोज का काम था उसके नाम पर। सारा काम समेट कर एंडी ने 5 डॉक्यूमेंट्स रखे तिजोरी में और बड़े शांत मन से आकर बैठा अपनी सेल अंधेरी में। मैं सारी रात परेशान रहा, एंडी क्या करेगा इस बात से गुमनाम रहा। वो भी क्या, काले अंधेरे साये वाली रात थी और बाहर कड़ाके की बरसात थी। सुबह जब सेल खुली, मेरे मन को अभी तक ना कोई चैन मिली।
सभी कैदी बाहर, पर एंडी क्यों अभी अंदर था, या फिर ये मेरा दिल दहलाने वाला कोई मंजर था। पर जब गार्ड ने गुस्से में जाकर वहाँ देखरेख और पहल की, तब तक वार्डन जूते बदल ही रहा था कि कैदी भागने वाले सायरन ने जोर से चहल की। ये सुनकर तो वार्डन गुस्से से पागल और घायल था, और मैं सोच रहा था कि अब एंडी ने क्या कर दिया, मैं तो फिर उसका कायल था। वार्डन ने खुद आकर छानबीन की और मुझे बुलाया। एंडी तो सच में गायब था। गुस्से में आकर वार्डन ने हम पर कंकड़ पत्थर फेंके और एक कंकड़ राखेल के पोस्टर को चीर कर निकला तो वहाँ एक सुरंग। तब मैंने मन में कहा कि वार्डन तू तो इसी के लायक था। उसका भागना तो यहाँ से फिक्स था, पर उसने सिर्फ मुझे गुमराह किया और साल 1966 था। मैं तो ये सोच रहा था कि उसने कैसे दीवार तोड़ी, पर छानबीन में गार्ड को एक जोड़ी कपड़े, साबुन और मिली वो हथौड़ी जो पूरी तरह से घिस चुकी थी, राकेल की दीवार को पिस चुकी थी। एंडी जियोलॉजी से बहुत प्यार करता था और रोज दीवार को हथौड़े से चिरता था। बची हुई मिट्टी यार्ड में ही बिखेरता था और राखेल का पोस्टर उसे संवारता था। उस दिन वो वार्डन के ब्लैक मनी के सारे दस्तावेज अपने साथ लाया और उसके बदले होली बाइबल को वही छोड़ दिया। वार्डन ने उसे जूते पॉलिश करने बोला था, पर वो तो उन्हें कपड़ों के साथ पहनकर आने वाला था। और कड़ाके से चमकने वाली बिजली और गरजने वाले बादलों का सहारा लेके एंडी सुरंग से बाहर निकला और गटर की वो पतली सी पाइप तोड़कर लगभग आधा किलोमीटर दूर निकला। मैं तो यहाँ हैरान था, इतने बड़े फासले को रेंगते हुए पार करना उससे क्यों ना हुआ। वो परेशान था, पर फिर भी वो एक अच्छा कागा था जो शशांक जेल की दीवार तोड़कर पहली बार यहाँ से भागा था। दूसरी सुबह एक अनजान आदमी बैंक में पहुँचा था जिसके पास वार्डन के काले धन का पूरा रचा हुआ ढांचा था। सारे कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी कार्ड एकदम सही थे क्योंकि उन पर तो एंडी के ही साइन थे। बाहर निकला तो $370,000 का चेक अपने नाम लेकर वार्डन के सारे काले धन का राज पत्रकारों को एक लेटर में भेजकर। इधर पेपर में पहली खबर देखकर वार्डन तो पागल था। जल्दी जल्दी में सेफ खोला तो अंदर होली बाइबल था जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, डियर वार्डन यू आर राइट, मुक्ति इसी में है, यही सच की जुबान है। और आगे बाइबल में हथौड़ी छिपाने का निशान है। तभी भी हथौड़ी उसी में रखा था जब पहली बार आपने मेरे सेल की चेकिंग में सब कुछ देखा था। बाहर हेडली हथकड़ी पहनकर गिरफ्तार हुआ और अंदर वार्डन ने ये सब देखकर खुद को गोली मार ली। शायद वो खुद से ही शर्मसार था। हम जो यहाँ थे वो हर वक्त एंडी की बातें करके लहलाते थे। हर एक दिन गम में डूबकर सोचते थे वो तो आजाद पंछी था, उसे कैसे रोक पाते थे। ना चाह कर भी आंखों में आंसू आते थे। कभी यहाँ से बाहर निकलकर उससे मिले ये सोचकर ही रो लेते थे। एक दिन मैं भी यहाँ से छूट गया। शशांक जेल का पिंजरा मानो मेरे लिए भी टूट गया, पर बाहर की दुनिया सच में मानो एक काला साया था। चप्पे चप्पे पर यहाँ बस डर ही छाया था। शायद ब्रुक्स हेटलन ये बात अच्छी तरह समझे थे, मानो कदम कदम पर इस बात के रचे हुए गमजे थे। पर तभी याद आई एंडी के उस वादे की, और जब मैं वहाँ गया उस पत्थर को ढूंढा, उसके नीचे राज खोला, तब बात पता चली उसके इरादे की। और मैं निकल पड़ा सफर पर एंडी को ढूंढने जहाँ उसने मुझे बुलाया था। मैं तो बस उसके गले मिलना चाहता था, पर वहाँ जाकर देखा तो वो एक नाव बना रहा था जिसमें बैठकर हम दोनों भी जाएंगे उस समंदर पार मछलियाँ मारने और अपने जिंदगी को संवारने। इंसान के पास उम्मीद हो, आशा हो तो बहुत कुछ हो सकता है, पर शायद हम वो रखना ही नहीं चाहते। क्यों ऐसा होता है? ऐसे ही फिल्मों की कहानियों को कुछ अलग तरीके से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी हो सके तो जरूर करें। कहते हैं कि ये मूवी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 9.3 और ये मूवी रिलीज हुई थी 1994 में। इसका बजट था $25 मिलियन और उसकी कमाई थी $59 मिलियन।